बिटिंसन नेटवर्क के सबसे बड़े डेवलपर सैम डेयर ने सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दिया और संस्थापक जेकब स्टीव्स पर केंद्रीकृत नियंत्रण का आरोप लगाया। कॉवेनेंट एआई द्वारा 37,000 टीएओ टोकन की बिकवाली से कीमत में 20% से अधिक की गिरावट आई, जिससे नेटवर्क के विकेंद्रीकरण पर गंभीर सवाल उठे। ये घटना ब्लॉकचेन एआई प्रोजेक्ट्स में गवर्नेंस और पारदर्शिता की बहस को और तेज कर रही है। ट्रंप से जुड़े क्रिप्टो टोकन की कीमतों में अचानक तेज गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है। ट्रंप और WLFI टोकन अपने उच्चतम स्तर से 75% तक गिर चुके हैं, जिसमें नियामक दबाव और प्रचार की थकावट मुख्य कारण माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे सेलिब्रिटी समर्थित प्रोजेक्ट्स की स्थिरता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ईरान होर्मुज जल्द मरू मध्य में टोल वसूली के लिए बिटकॉइन की जगह स्टेबल कॉइन लाने की योजना बना रहा है, जिससे राजस्व में स्थिरता बनी रहे। सरकार का कहना है कि बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव से टोल इनकम अनुमानित नहीं रह जाती, जबकि डॉलर से जुड़ी स्टेबल कॉइन ज्यादा भरोसेमंद है। ये कदम ईरान की व्यापक डिजिटल मुद्रा रणनीति का हिस्सा है, जिसमें 2025 में क्रिप्टो रियाल पायलट और 2026 में स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शन की टेस्टिंग शामिल है। बाइनेंस ने वेब3 वॉलेट में स्पेसएक्स और ओपनएआई जैसी कंपनियों के टोकनाइज्ड प्राइवेट एसेट्स जोड़कर प्राइवेट मार्केट्स को ब्लॉकचेन पर लाने में नया कदम उठाया है। अब यूजर्स बाइनेंस ऐप के मार्केट सेक्शन में सीधे इन 5 टोकनाइज्ड एसेट्स तक ऑन चेन पहुंच सकते हैं, जिससे पारंपरिक प्राइवेट इक्विटी एक्सपोजर क्रिप्टो वॉलेट में ही संभव हो गया है। हालांकि इन टोकनाइज्ड एसेट्स के अधिकार और जुरिस्डिक्शन की पूरी जानकारी बाइनेंस ने अभी जारी नहीं की है, लेकिन ये बदलाव प्राइवेट मार्केट्स के टोकनाइजेशन की दिशा में बड़ा संकेत है। कॉइन कोडेक्स ने कार्डानो अदा के लिए 2026 की दूसरी तिमाही में 38 सेंट का लक्ष्य रखा है, जो मौजूदा कीमत से 52% अधिक है। हैशटेक्स ने अदा को नैस्डैक क्रिप्टो इंडेक्स ETF में शामिल किया, जिससे संस्थागत निवेशकों के लिए रास्ता खुला। 424 बड़े वॉलेट्स में कुल 819 मिलियन अदा जमा हैं, जो दीर्घकालिक विश्वास को दर्शाते हैं। 2026 में मेटा अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पर थर्ड पार्टी स्टेबल कॉइन इंटीग्रेशन के साथ डिजिटल करेंसी को आम यूजर्स के लिए लाने जा रहा है। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर USDC जैसे स्टेबल कॉइन के जरिए इन ऐप पेमेंट्स, क्रिएटर पेआउट्स और ग्लोबल ट्रांसफर संभव होंगे। जीनियस एक्ट के तहत रेगुलेटरी बदलाव और स्ट्राइप जैसी कंपनियों की साझेदारी से मेटा पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम को बाईपास कर डिजिटल फाइनेंस में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है। एक ऐसा मैलवेयर खोजा गया है जो ब्लॉकचेन पर हमेशा के लिए छुपा रह सकता है और हटाया नहीं जा सकता। ये ओमनीस्टीलर नामक मैलवेयर 60 से अधिक क्रिप्टो वॉलेट, पासवर्ड मैनेजर और ब्राउजर से डेटा चुरा सकता है और इसे गिटहब जैसी भरोसेमंद साइट्स के जरिए फैलाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला उत्तर कोरियाई हैकर्स से जुड़ा है और इसकी पहुंच WannaCry से भी ज्यादा हो सकती है। मेलानिया ट्रंप द्वारा एप्स्टीन से संबंधों से इनकार के बावजूद मेलानिया टोकन की कीमत 99% तक गिर गई। राजनीतिक बयान और मीडिया कवरेज के बावजूद क्रिप्टो बाजार ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। ये घटना दिखाती है कि मीम कॉइन बाजार में अटकलों और वायरलिटी के बावजूद बाहरी विवादों का असर सीमित रह सकता है। एंथ्रोपिक के नए क्लॉड मिथोस AI मॉडल ने अमेरिकी वित्त मंत्रालय और प्रमुख बैंकों को एक साथ बैठने पर मजबूर कर दिया है। इस मॉडल के कोड लीक के बाद हजारों पुराने सॉफ्टवेयर सुरक्षा छेद सामने आए, जिससे वित्तीय स्थिरता पर खतरा मंडराने लगा है। ट्रेजरी ने Amazon, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी चुनिंदा कंपनियों को ही इस सिस्टम तक सीमित पहुंच दी है, क्योंकि AI टूल्स का दुरुपयोग पासवर्ड और एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए हो सकता है। कम समय में 50 नए पॉली मार्केट खातों द्वारा US-ईरान सीज़फायर पर ट्रंप की घोषणा से ठीक पहले बड़ा दांव लगाया गया, जिससे अंदरूनी जानकारी के दुरुपयोग की आशंका बढ़ी है। अमेरिकी कांग्रेस ने CFTC से औपचारिक जांच की मांग की है, जबकि पॉली मार्केट पर पहले भी इसी तरह के संदेहास्पद ट्रेडिंग पैटर्न देखे गए हैं। प्लेटफॉर्म की नियामक चुनौतियां और कानूनी जोखिम अब और गहराते दिख रहे हैं। बिटकॉइन की मुनाफे में चल रही सप्लाई कई सालों के निचले स्तर पर आ गई है, जिससे बाजार में बेचैनी बढ़ गई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अब सिर्फ 59% बिटकॉइन सप्लाई ही मुनाफे में है, जबकि लगभग आधे होल्डर नुकसान में है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये आंकड़ा 50% से नीचे जाता है तो बाजार में और गिरावट आ सकती है और फिलहाल मंदी का दौर जारी है। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच गुप्त तकनीकी वार्ता से मध्य पूर्व में तनाव कम होने की उम्मीद है। अगर ये वार्ता सफल होती है तो तेल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है, जिससे क्रिप्टो बाजार को भी अल्पकालिक समर्थन मिल सकता है। वर्तमान में बिटकॉइन $72,000 के ऊपर बना हुआ है और बाजार की दिशा इन वार्ताओं के नतीजों पर निर्भर करेगी।